कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री ने भी 5% आरक्षण पर विचार विमर्श किया था और बोला थार्ड में अगर आप आते हैं साथियों तो 75 पर ही पास समझे जाते हैं और आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं। साथियों कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हां साथियों, आज आप सभी के रिक्वेस्ट पर साथियों मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें न जाने तमाम ऐसे अभ्यर्थी है जो परेशान है कि सर क्या सुपर टेट में हमारे लिए नंबर कम है तो क्या होगा। समझिएगा साथियों, ऐसे आप तो परेशान है ही और आपके साथ साथ लाखों ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका नंबर कम होगा। तो मैं उन पे चर्चा करूंगा कि क्या बातें होगी और क्या उनको इस बहाली में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे मैसेज जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के संबंध में भी किया कि सर ईडब्ल्यूएस को छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पीएच वाले को छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ये क्राइटेरिया रहेगा सिलेबस का, उन तमाम बातों पे मैं अभी चर्चा करूंगा। साथियों बस इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। याद रखिएगा मैं बार बार वीडियो नहीं बना रहा हूं इसलिए क्योंकि एक ही बात को बार बार करने से कुछ लाभ है नहीं, और आप जानते हैं कि आने वाले समय में आपका एग्जाम है। अगर ऐसा गलती कीजिएगा तो एग्जाम से आपको हाथ धोना पड़ जाएगा। समझिएगा, आज मैं आखिरी बार आप लोग को ये चीज़ बताना चाहूँगा साथियों कि अगर आपके अंदर कोई डाउट्स है तो आज इससे क्लियर हो जाइए। समझिएगा साथियों सभी स्टूडेंट्स आए दिन यूट्यूब पर जो वायरल हो रहे हैं सिलेबस से संबंधित बातें, कहाँ तक उसमें सच्चाई है क्या नहीं है, उन तमाम बातें पर मैं अगर विचार करूं साथियों तो आप अब एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हो गए हैं, आप एक परिपक्व स्टूडेंट हैं, आप टीचर बनने वाले हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब तक कोई सिलेबस ऑथेंटिक रूप से सरकार के माध्यम से नहीं दिया जाता है तब तक आपको समस्या होगी ही होगी। और आए दिन जो यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी गलती नहीं है, वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, शुरू से ऐसा चलता रहा है, वो पढ़ाएंगे और आप उसको पढ़िए या ना पढ़िए वो आपकी जिम्मेवारी है। पर जहां तक सच्चाई है साथियों, आपको रेगुलरिटी में रहना पड़ेगा। रेगुलरिटी एक ऐसा चीज होता है ना जो आपको पढ़ाई से जुड़े रखता है। समझिएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत है या ये भी नहीं कहूंगा कि वो सही है, पर रही बात क्या कि आपको जिस पैटर्न पर वो पढ़ा रहे हैं ना वो अदर पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं। पर आपको ये भी तो ज्ञान होगा कि कुछ पैटर्न जो है ना आपके टीचर के एग्जाम में मिलता जुलता मिलता है, चाहे वह किसी भी टेट का एग्जाम क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश हो, रीट हो या किसी भी प्रकार के सीटेट हो या कोई भी टेट हो साथियों, कोई भी टेट मान लीजिए, कहीं पर का भी मान लीजिए टेट, आपको उससे मिलता जुलता सिलेबस मिलता ही है। तो रही बात कि सिलेबस कब आएगा, कैसा होगा, देखिए साथियों सिलेबस जो है ना अभी तक आए दिन जो अखबार के माध्यम से न्यूज आ रहा है कि सिलेबस इसी मंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और कैसा रहेगा तो 1 से 2 दिन पहले के अखबार में यह दिया गया था साथियों कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पर आपको पता होना चाहिए, जरा ध्यान से समझिएगा बात की गहराई को, बस यही कहूंगा, आखिरी बार आपको समझा रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। देखिए साथियों, आपको पता होगा कि पिछले साल 31 मई 2022 को जो प्रधान शिक्षक का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें साथियों 150 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। क्लियर है। दूसरी नंबर बात, आप चले जाइए 1993 के दरमियान में, 90-93 के दरमियान में जो एग्जाम लिया गया था बीपीएससी माध्यम से शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई, तो साथियों उसमें भी आपको 150 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप जरा समझ के देख लीजिए कि 100 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो अखबार में चर्चा था वह उतना शायद नहीं पूछेगा, आपको 150 नंबर से गुजरना पड़ेगा। इस बात को मेरा विचार कहता है। अगर 100 नंबर करे तो चलिए वो भी अच्छी बात है, पर यहां तक रह गई बात साथियों कि 150, हमें लगता है कि 150 75, इसको 2 भाग में बांटेगा। एक 75 नंबर जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें सीडीपी, इंक्लूसिव एजुकेशन, पेडागोजी या कुछ मिलता जुलता साथियों जो आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित, जिसको आप शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उससे जुड़ी तमाम बातें रहेगी। क्लियर है। और रह गई 75 नंबर अलग, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, आपको जीके जीएस से, करेंट अफेयर से, बिहार परिचय, इनसे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन साथियों रहेंगे। समझिएगा बात की गहराई को। अब रह गई बात कि यहां पे कैसा होगा सिलेबस, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 से 5 के लिए, 6 to 8 के लिए और 9 से 10th क्लास तक के लिए और 11 से 12th क्लास के लिए साथियों सबका अपना अपना सिलेबस होगा। क्लियर है। और वो जल्द ही देखने को मिलेगा, इसलिए इधर उधर मत भटकिए। आप ऑथेंटिक रूप से जो चीजें आपको लग रही है कि मेरे लिए सही है, जैसे जनरल साइंस सब में पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो आप साइंस को पढ़ सकते हैं, सीडीपी पढ़ सकते हैं, उसके अलावा साथियों आप मैथ्स बना सकते हैं,
आप बिहार बोर्ड का मैथ्स बनाइए ना, 1 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के मैथ बनाइए या 10th तक के ही बनाइए, आपको सारा एग्जाम में क्लियरिटी हो जाएगा। ये घबराना नहीं है कि 12th क्लास का मैथ कैसा होगा उससे पूछना दे, वो ऐसा नहीं पूछता। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सवाल आपसे नहीं पूछेगा, क्लियर है? तो घबराना नहीं है इस चीज़ को। जो आप 12th क्लास के मैथ में देखे होंगे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, क्या इससे पूछ देगा? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो नहीं पूछेगा, घबराना नहीं है। अब रही बात क्या कि सुपर टेट में ईडब्ल्यूएस को मिलेगा छूट 5% का। देखिए साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ईडब्ल्यूएस के बारे में जो चर्चा है ना, आपको पता है, ये कमेंट से स्टूडेंट ने ना जाने क्या क्या बातें ना लिखा हो और न जाने कितना कॉल्स आया होगा। तो सभी का कॉल्स मैं नहीं ले पाता हूं, क्योंकि मैं भी 2 इंस्टीट्यूट चलाता हूं। ऑफलाइन अपना कोचिंग है मेरा, 2 कोचिंग है, एक यहाँ मेरे घर पे और एक यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मेरा कोचिंग है, वहाँ पे मैं चलाता हूँ। तो बताइए कि मेरे पास समय नहीं रहता, जिस वजह से मैं नहीं सभी का कॉल्स को जवाब दे पाता हूँ। मैसेज भी देखता हूँ तो सभी लोग ईडब्ल्यूएस के बारे में तमाम मैसेजेस दिखने को मिल रहा है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बना ही दूँ। समझिएगा साथियों, रही बात कि 5% छूट की बात, तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 में यह निर्णय लिया गया था कि जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से वंचित स्टूडेंट्स है, फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैसे लोग जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है और वे गरीबी स्थिति से गुजर रहे हैं, आर्थिक कमजोर है, तो उनको 10% आरक्षण की फैसिलिटीज दी गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा भी बनाया गया था, लेकिन वहां से भी इसको पूरी तरह से परमिशन मिल चुका था। रही बात कि इसके अलावे राज्य के दृष्टिकोण से तो 5% आरक्षण की बात ईडब्ल्यूएस वाले को भी कही गई थी कि 5% राज्य के दृष्टिकोण से मिल सकता है, पर केंद्र में मिला 10%, तो केंद्र तो दे दिया और अन्य राज्य भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि 5% का साथियों आरक्षण दे रहे हैं। पर बिहार की रही बात साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में आपको 2007 में साथियों आपको नियम आया था कि जो भी पद पर जो बहाल होंगे ना, उनको 2007 के माध्यम से जो आरक्षण का क्राइटेरिया जो तैयार किया गया था विभिन्न वर्गों के लिए, उसी के अनुसार सबका चयन हो रहा है अभी तक। समझिएगा, बीच में हमारे 2019 में एसटीटी का बहाली आया, जिसमें एग्जाम्स लिए गए, उसमें भी ये कॉलम दिया गया था कि ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए, पर उसको भी नहीं लिया गया। देखिएगा, हमारे प्रशासनिक विभाग के माध्यम से साथियों ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ये मशवरा सौंपा नहीं गया था कि क्या ईडब्ल्यूएस वाले को 5% का आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो विभाग ने इस चीज को साथियों स्वीकार नहीं किया और नहीं दिया, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में इस चीज को नहीं दिया गया था पहले से ब्यौरा। अब रही बात 2019 में किसी को भी 5% का छूट नहीं मिला। अब रही आज के सवाल, तो आज तमाम ऐसे लाखों कैंडिडेट्स हैं जिनको सीटेट में 1-2 नंबर से वे पीछे रह गए हैं और वे सेंट्रल में फेल कर गए हैं, पर बिहार सरकार के माध्यम से वे चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ छूट मिले। ये स्वाभाविक है साथियों, हर किसी को ये इच्छा है कि वो शिक्षक बने और हर चीज़ के ये हमारे संविधान में ये नियम है कि सबको आरक्षण मिले, तो थोड़ा बढ़िया ढंग से मिले और किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए। ये तमाम बातें साथियों। पर रही बात कि सरकार जो है ना 2007 के बहाली के अनुसार ही अपने नियमों कानूनों को लेकर चल रही है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आए दिन जो 5% छूट की बात कही गई है, हमारे शिक्षा मंत्री ने भी 5% आरक्षण पर विचार विमर्श किया था और बोला था कि ये हो सकता है तो छूट मिलेगा। पर इसी बीच आपको नियमावली 2023 देखने को मिल गई और 2023 में ऐसा तख्ता पलटा गया कि सुपर टेट के एग्जाम देने की बात कहा गया, पर उसमें अभ्यर्थी परेशान हो गए। अब रही बात कि जो सुपर टेट के एग्जाम में बैठेंगे लोग, क्या उन्हें ईडब्ल्यूएस को 5% का छूट मिलेगा? तो देखिए, अभी इस पे कोई विचार विमर्श नहीं किया जा सकता है। आए दिन खबरें जो सरकार के माध्यम से आती है या न्यूज़ के माध्यम से आती है, हम लोग उसी चीज़ को बताते हैं और हम चाहते हैं साथियों कि तमाम विद्यार्थियों के इस सपनों को पूरा किया जाए, वे शिक्षक बने और वे उन्हें भी छूट मिले साथियों, जो उनका हक बनता है। रही बात साथियों कि आए दिन ये चीज़ को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि सरकार जो है 5% का छूट देगा। अगर ये देता तो अभी तक नियमावली में इस चीज़ का साफ तौर पे चर्चा कर दिया रहता। समझिएगा बात को, थोड़ा सा साथियों आपको दिक्कत होगा, पर मैं यही सच्चाई है, सामना करना पड़ेगा। पर इतना कहूँगा कि घबराइए नहीं, थोड़ा सा और वक्त है, चुनाव का माहौल है, बस थोड़ा नोटिफिकेशन तो आ जाने दीजिए। उसमें क्या रहता है बातें, क्या उसमें ईडब्ल्यूएस वाले को सरकार दे रहा है कि नहीं प्रेफरेंस, इस चीज़ को देखना तो
तय है साथियों, क्योंकि इस चीज़ को अगर नहीं देखेंगे और अभी भी हम लोग इस चीज़ को अति करेंगे तो मैं साफ तौर पे कह दूं साथियों कि अगर आप इस चीज़ को लेकर के चलते हैं कि क्या 2019 में स्टेट को मिला था तो नहीं मिला था, उसके अकॉर्डिंग अगर अभी देखिएगा तो शायद ना मिलेगा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन में कहीं आ जाए इस चीज़ को कि 5% छूट मिलेगा, ये कहा नहीं जा सकता है, पर ये आयोग तय करेगा, ये शिक्षा विभाग तय करेगा, सरकार तय करेगा, उसके अकॉर्डिंग साथियों सिलेबस में ये चीज़, सिलेबस नहीं आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो मैं बस यही कहूँगा कि इसे संशय बड़ी निगाहों से देखा जाएगा, कहा नहीं जाएगा पूरी 100% कि मिल ही जाएगा छूट। मैं चाहूँगा कि सबको मिले, सबकी बहाली हो। नहीं साथियों कि SC ST PH वाले सिर्फ 75 पर भी एलिजिबल है क्या? तो जी हाँ साथियों, याद रखिएगा आप, अगर आप SC ST और PH में है तो आपको पता होना चाहिए साथियों, इस बात को आप जहन में रखिएगा कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से अगर देखे जाते हैं तो सीटेट में आपको 82 नंबर चाहिए, इन तीनों को 82 नंबर चाहिए। क्लियर है? लेकिन बिहार में अगर आप आते हैं साथियों तो 75 पर ही पास समझे जाते हैं और आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको मान लीजिए कि एक मैसेज आया था साथियों कि सर PH का है, फोन भी किए थे ये विद्यार्थी कि सर इनका प्रॉब्लम है कि ये इनका 81 नंबर था, ठीक है, पर ये PH कैटेगरी में आते हैं, यानी साथियों ये फिजिकल हैंडीकैप्ड में आते हैं, तो ये एलिजिबल है, 75 पर इनको ले लिया जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है, 75 पे ले लिया जाएगा, ऐसे इनको 81 है। रही बात साथियों कि STT BTT और सीटेट साथ ही नियोजित शिक्षकों का एग्जाम कराना आयोग की चुनौती है। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आए दिन आपने न्यूज़ देखा होगा कि ये वायरल हो रहा है कि न्यूज़ 18 के माध्यम से कि तमाम स्टूडेंट्स के साथ साथ जो नियोजित शिक्षक है उन सबको एक ही साथ आयोग लेगी, 2 पाली में एग्जाम लेगी। फर्स्ट पाली में या तो नियोजित शिक्षक वाला को हो या किसी या अभ्यर्थी सीटेट बीटेट स्टेट वाले का हो या सेकेंड पाली में नियोजित शिक्षक का हो, ठीक है, तो कोई को भी साथियों लेगी तो एक ही दिन लेगी। पर देखिए चुनौती तो है ही, और ऐसे 1 से 5 6 to 8 और उसके बाद नियोजित शिक्षक के लिए अलग सिलेबस, ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है साथियों। ये आयोग के लिए अपना एक बहुत बड़ा साथियों संघर्ष वाली बात है, उनको लिए भी एक संघर्ष है कि उनको वैसा एग्जामिनेशन के लिए पूरा व्यवस्था करना पड़ेगा। और ये बात कि चारों तरफ अफवाहें हैं कि सीटेट बीटेट या स्टेट वाले इनमें न फंसे, अन्यथा 7 फेज से हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आप लोग अभी भी नहीं अपने आप को बदले हैं। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी इस चीज़ पे परेशान है कि नियमावली संशोधन को लेकर के, कहीं पे किसी भी आंदोलन के चर्चा को लेकर के, या किसी भी अपने मित्र से बात करते हुए समय को व्यतीत करने में लगे रहते हैं। पर मैं कहूँगा साथियों कि अगर ये चीज़ आप करते हैं तो 7वां चरण से आप विमुक्त हो जाइएगा। इस बात को याद रखिएगा, आपको 7वां चरण से हाथ धोना पड़ जाएगा प्यारे साथियों। और मैं नहीं चाहता हूँ साथियों कि कोई भी ऐसे हमारे भाई बहन हो जिनको ये बहाली से हाथ धोना पड़े। मैं कहूँगा आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिएगा जब तक कि आपका सिलेबस ना आ जाए। सिलेबस आएगा तो ऑथेंटिक आपको जानकारी मिल जाएगा और आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और एग्जाम को क्वालिफाई करके साथियों जॉब लीजिए। मैं बार बार कहता हूं ये बात, किसी के अफवाहों में मत आइए, किसी भी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। आपको एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। सबको पता है, सारे चीज़ तय है, सारा क्राइटेरिया तय है। दिलों से रिक्तियां मांग ली गई है सरकार के माध्यम से और आपको एग्जाम जल्दी देखने को मिलेगा, बहाली भी जल्द देखने को मिलेगा। ये आपको 20 जून तक बहाली देखने को पूरी तरह मिल जाएगी, क्योंकि वायरल न्यूज़ के अनुसार आपको पता चल रहा होगा साथियों, अखबार के माध्यम से भी पता चल रहा होगा कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि आने वाले जून के लास्ट सप्ताह तक साथियों आपको पूरी तरह से बहाली देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उससे पहले साथियों आपको एग्जाम ले लिया जाएगा और बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। कहा गया है कि एग्जाम लेने के बाद जब आप पास करके आपका रिजल्ट आएगा तो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और जल्द से जल्द सरकार जो है साथियों बहाली करवाएगी। तो आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, तैयारी कीजिए। रही बात की तैयारी में उन तमाम बातों पर मैं चर्चा कर लूँ, थोड़ा सा समझिएगा। आप CDP पढ़िए, जनरल साइंस पढ़िए, और इसके अलावा आप साथियों अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो आप आधुनिक हिस्ट्री पढ़िएगा। हिस्ट्री में पढ़िएगा आधुनिक हिस्ट्री, और बिहार का एक सामान्य ज्ञान दर्पण खरीद लीजिए, उसको पढ़िए। रही बात की करेंट अफेयर्स और हिंदी और इंग्लिश, ये आपका नोटिफिकेशन आएगा ना तब पढ़िएगा, सॉरी ये आपको सिलेबस आएगा ना
तब पढ़िएगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत वाले का क्या किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, कैसा उसको पूछा जाएगा, वही चीज़ को आप पढ़िएगा। और सिलेबस जरूर रखिएगा साथ में, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है, समय बहुत कम मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए साथियों। तो आप 3 चीज़ को पूरी फोकस से पढ़िए। साइंस पढ़िए, जिसमें बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरी अच्छी तरह से ही पढ़ना है, सबको अच्छा से पढ़ना है। रही बात, आपको ये CDP पढ़ना है, उसके अलावे साथियों आपको पढ़ लेना है क्या चीज़, तो सामान्य ज्ञान का अध्ययन लूसेंट का पढ़िए और बिहार सामान्य ज्ञान का पढ़ लीजिए। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा। आने वाले समय में साथियों सब लोग शिक्षक में बहाल होइए, बस यही दुआ करता हूँ। अब परेशान नहीं रहिएगा आप लोग EWS के बारे में, बस जो बातें थी मैंने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।